नमस्ते। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन की, मतलब पैसे की समझ की। और इस सफर में हमारा साथ देंगी किताबें। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। हम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए क्या पढ़ते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? इसका जवाब देखिए, किसी स्कूल या कॉलेज के क्लासरूम में तो नहीं मिलने वाला। इसका जवाब छिपा है हमारी बुक शेल्फ पर। जी हाँ, असली फाइनेंशियल एजुकेशन किताबों से ही मिलती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए उन 5 किताबों की उल्टी गिनती शुरू करते हैं, जो अमीर बनने के लिए जरूरी ज्ञान और रास्ता दोनों दिखाती हैं। तो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब मनी मास्टर द गेम। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। ये किताब आपको 7 बहुत ही आसान स्टेप्स में फाइनेंशियल मास्टरी का रास्ता दिखाती है। और इसे लिखा किसने है? दुनिया के सबसे जाने माने मोटिवेशनल गुरु टोनी रॉबिन्स ने। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो सच में अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और एक क्लियर रोड मैप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर। ये है नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। ये वो किताब है जो न जाने कितने दशकों से लोगों को मोटिवेट करती आ रही है। इसका टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। सोचो और अमीर बनो। मतलब अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि आपके दिमाग से, आपकी सोच से होती है। कितना पावरफुल आइडिया है। पता है, ये किताब 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है और नेपोलियन हिल ने इसे लिखने के लिए हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे अपने जमाने के सबसे कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे। ये किताब उन लोगों के सीक्रेट्स और उनके माइंडसेट के बारे में बताती है जिन्होंने दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। और अब हम आ गए हैं टॉप 3 में। तीसरे नंबर पर है मॉर्गन हाउसल की एक थोड़ी एडवांस्ड किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब क्या करे से ज्यादा इस बात पर फोकस करती है कि हम क्यों करें। मतलब ये किताब इस बात की गहराई में जाती है कि हम पैसों से जुड़े फैसले आखिर लेते क्यों हैं। ये समझाती है कि कैसे हमारे इमोशंस, हमारा घमंड और हमारे डर हमारे इन्वेस्ट करने और खर्च करने के तरीकों पर असर डालते हैं। स्टॉक मार्केट और बिजनेस में इंसानी बर्ताव को समझने के लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। देखिए, अगर फाइनेंशियल ज्ञान एक बिल्डिंग है तो ये किताब उसकी नींव है। ये अपनी सिंपल भाषा और असरदार कहानियों के लिए जानी जाती है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। ये आपको कोई मुश्किल नियम नहीं बताती, बल्कि पुराने बेबीलोन की कहानियों के जरिए पैसे बचाने और उसे बढ़ाने के वो सिद्धांत सिखाती है जो सदियों से चले आ रहे हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए परफेक्ट है जो अपनी फाइनेंशियल यात्रा की पहली सीढ़ी पर खड़ा है। तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। अगर कोई एडवांस्ड जानकारी चाहता है तो उसके लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी है। और अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, मतलब जीरो से, और बुनियादी बातें सीखना चाहता है, तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बेहतर कुछ भी नहीं। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो किताब है वो है पुष्कर राज ठाकुर की द लास्ट बुक फॉर योर लाइफ। ये एक ऐसी किताब है जो सीधे मुद्दे की बात करती है और आपको एक्शन लेने पर जोर देती है। इसे जानबूझकर इतनी आसान भाषा में लिखा गया है कि कोई भी इसे समझ सकता है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि 8 कोर्स स्किल्स में बटे 40 सबक के साथ एक पूरा एक्शन प्लान देती है। ये आपकी जिंदगी और फाइनेंस को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। लेकिन रुकिए, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप और भी ज्यादा जानने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास कुछ बोनस भी किताबें हैं। ये है रिचेज आर योर राइट और हाउ टू अट्रैक्ट मनी। ध्यान रहे, ये एडवांस लेवल की किताबें हैं जो आपके ज्ञान को और बढ़ाएंगी। एक तरह से ये चेरी ऑन द केक है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहले गेम में मास्टरी हासिल करें, फिर अपनी सोच को बदलें, पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझें, बेबीलोन की कहानियों से अपनी नींव मजबूत करें और आखिर में फाइनल ब्लूप्रिंट से एक्शन लें। ये है आपके फाइनेंशियल ज्ञान का पूरा रोड मैप। और अंत में इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। आज के पढ़ने वाले ही कल के लीडर हैं। पढ़ना और सीखना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। तो अब सवाल ये है, आपकी कहानी का पहला अध्याय कौन सा होगा?
आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की यात्रा किस किताब से शुरू करने वाले हैं?